दोस्तों, वंदे मातरम। आखिर फाइनली जो है आजम खान यूपी रामपुर से सांसद रह चुके हैं, वो जेल से बाहर आ गया। 72 केस की सुनवाई हुआ था और 72 के 72 में उन्हें बेल मिल गया है। कुछ आदमियों के लिए मातम का खबर है और कुछ आदमियों के लिए, जो जनता के लिए जो है खुशी का लहर है। जो उनके गुर्गे थे, जो सपोर्टर थे, जो उनके दबंगई पे जिंदा रहते थे, उनके अंदर जो है खुशी का लहर है। और जो उनसे भय खाते थे, जिनका जमीन हड़प रखे थे या जिनके विरोध में वो रहते थे, उनमें मातम पसरा हुआ है। लेकिन कुछ नेताओं के बीच जो है खुशी का माहौल है और कुछ नेता जो है उनमें दुखी का माहौल है। अब नेता मतलब मैं नॉर्मल एमपी और एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों के पास। जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं, बड़ी मछलियां समुद्र की, उनमें भी मातम फैला हुआ है। कुछ में जो है खुशी का माहौल भी है। जैसे आजम खान को जेल से निकालने के पीछे दबे मुंह से ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक विशेषज्ञों के द्वारा, और गलियारे में ये भी चर्चा हो रहा है कि आजम खान को बीजेपी ने बाहर निकलवाया है यूपी से। जबकि आप बोलोगे कि आजम खान जो है उसके जस्ट विरोधी हैं योगी आदित्यनाथ, और योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, और आजम खान से उनकी बनती नहीं है। फिर भी ऐसा कहा जा रहा है कि आजम खान को बीजेपी ने निकाला। मैं इस विषय पे जाऊंगा आगे, लेकिन उससे पहले चंद पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि उनके निकलने के तुरंत बाद जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उनका एक वक्तव्य आया हुआ है कि चाहे आजम खान निकलने के बाद बीएसपी में चला जाए, चाहे एसपी में चला जाए, मतलब सपा में चला जाए, चाहे बसपा में चला जाए, 2027 का जो इलेक्शन है उन्हें हारना ही हारना है। मतलब उनको एक तरह से बाहर, ऐसा कहा जा रहा है कि निकाला गया है, और उनको डराया भी जा रहा है कि ना आप बीएसपी ज्वाइन करें और ना आप एसपी ज्वाइन करें, आप सीधा बीजेपी में आ जाएं। अब आजम खान का क्या है, थोड़ा सा प्रतिक्रिया जो देखने को मिल रहा है कि सपा का जो मुखिया है अखिलेश यादव, उनकी तरफ रुझान कम है और उनसे थोड़ा अदावत की तरफ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आजम खान के परिवार बीच बीच में इल्जाम लगाते रह रहा है अखिलेश यादव पे कि उनका जो है थोड़ा सा भी साथ आजम खान जी को नहीं मिला है। जबकि अखिलेश यादव के लिए आजम खान ने बहुत बड़े बड़े काम को अंजाम दिया है, फिर भी अखिलेश यादव ने उनका साथ छोड़ दिया। आजम खान वही है जिस आप लोग को पता होना चाहिए कि जब वो उत्तर प्रदेश में मंत्री में थे तो उनका एक भैंस गुम हो गया था, और उस भैंस को ढूंढने के लिए पूरा रामपुर सीतापुर की जो पुलिस है, यहाँ तक कि आईपीएस अफसर तक को लगा दिया था कि पूरे कहीं भी हो मेरा भैंस, उसको ढूंढ के लाओ, नहीं तो आप लोगों का जो है नौकरी खतरे में पड़ सकता है। जी हाँ, जब ये सांसद थे और मंत्री थे तो इनका रसूख जो है बड़े बड़े कद्दावर नेताओं में गिनती आता था, और जिसको चाहे सरकार में बिठा सकता था और जिसको चाहे ये उतार सकता था। लेकिन नियति जो होता है, समय का चक्र हमेशा बदलते रहता है, एक जैसा नहीं होता है। जितनी इन्होंने दबंगई की थी वो सब इनको अब बर्दाश्त करना पड़ रहा है, और ये 23 महीने से जेल में बंद थे। जेल में बंद, कुछ आदमी ये बोलता है कि इतने बड़े बड़े नेता अगर जेल में बंद भी रहता है तो वहां पे उनको फुल फैसिलिटी मिलते रहता है। लेकिन आप एक सोचिए, जो उड़न पंछी था, अगर एक पक्षी जो हमेशा पूरे शहर दुनिया में उड़ते रहता है, हर जगह विचरण करते रहता है, उसे आप एक पिंजरे में और एक गद्दा लगा के सब कुछ फैसिलिटी देके एक पिंजरे में बंद कर दोगे तो क्या उसे मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो कितना भी फैसिलिटी मिल जाए किसी भी बड़े नेता को, अगर उसे जेल में रखा गया है तो उनका मन वहां बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और जेल हमेशा जेल ही होता है भाइयों। सेम आजम खान के साथ हुआ। अब मैं आता हूं आजम खान को बीजेपी में क्यों लेने की प्रक्रिया चल रहा है। लेने का प्रक्रिया हो सकता है कि आजम खान बीजेपी ना भी ज्वाइन करे। क्यों? क्योंकि वहां पे बीजेपी का रुझान जो है आजम खान की तरफ दिख रहा है, आला कमान केंद्रीय मंत्रियों का, कि आजम खान को अगर हम यूपी में ले लेते हैं उससे क्या होगा, काफी मुस्लिमों का जो रुझान है हमारे तरफ आ जाएगा। लेकिन बीजेपी एक तरफ ये भी जानती है कि चाहे हम दिल खोल के
क्यों ना दे दें पूरे मुस्लिम समाज को, फिर भी उनका वोट हमारे पास आना नहीं है। लेकिन फिर भी एक जनता का मुंह बंद करने के लिए, बड़े बड़े कम्युनिस्टों का मुंह बंद करने के लिए बीजेपी ऐसा चाल खेलते रहती है और समय समय पे नेताओं को ऊपर उठाता है और नीचे गिरा देता है। हो सकता है बीजेपी की ये स्ट्रेटजी हो कि आजम खान को अपने साथ लेके उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि आगे हम आपको बीजेपी का सीट देके चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद फिर उसे सीट भी ना दे अपर्णा यादव की तरह और सपा से भी तुड़वा दे, मतलब कहीं का ही नहीं छोड़ सकते। लेकिन अगर केंद्रीय मंत्रिपरिषद ऐसा करता है तो योगी सरकार जो है जस्ट इनके विपरीत हो जाएगा। ऐसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल पे योगी सरकार की तरफ से एक दाग लगते जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सांसद इतने इसलिए हार गए क्योंकि जो योगी सरकार ने लिस्ट दिया था केंद्रीय परिषद को कि इन लोगों को खड़ा करना है और जिनको आप टिकट दे रहे हो वो लोग सारे दागी नेता हैं, ये जीत नहीं पाएंगे। लेकिन योगी को साइड लाइन करके केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उन लोगों को टिकट बांटा जो कि अभी हार का मुंह देख के घर में बैठे हुए हैं। वहां से ही दोनों में अनबन चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यह है, अगर आजम खान बीजेपी की तरफ आते हैं तो योगी सरकार हो सकता है फूट हो सकता है। योगी सरकार इसके जस्ट विरोध में निर्णय ले सकते हैं। अगर योगी सरकार जस्ट विरोध में निर्णय लेने लगे तो केंद्र को झुकना पड़ेगा और आजम खान को फिर से बीजेपी में नहीं लिया जाएगा। और बीजेपी अगर एक बार बीजेपी की तरफ ज्वाइन होते हैं आजम खान तो अखिलेश यादव का मोह भंग हो जाएगा। और अखिलेश यादव ऊपर से सिर्फ दिखाता है कि मैं आजम खान के साथ हूं, लेकिन अंदर मन से वो आजम खान को अपने साथ लेना नहीं चाहता है, क्योंकि वो भी धीरे धीरे अपना जितने भी गैंगस्टर दबंग सब है उन सबसे पल्ला झाड़ना चाहते हैं। जैसे अतीक अहमद को मारा गया, लेकिन अखिलेश यादव ने पूरा दिखाया कि मैं उनके साथ हूं, लेकिन अंदर मन से ये भी बाहर निकल के आया कि वो चाहते थे कि जितने दबंग हैं धीरे धीरे योगी सरकार उनको साफ करते जाए और हमारा रास्ता जो है क्लियर मिलते जाए। क्योंकि उनके दबंग गई के कारण अखिलेश यादव दूसरे नेता को खड़ा नहीं कर पा रहे थे और उनके दबाव में काम करना पड़ रहा था उनको। काम तो उनका बन रहा है अखिलेश यादव जी का और रास्ता क्लियर योगी महाराज कर रहे हैं। दोनों को ही फायदा हो रहा है इससे। एक तरफ से योगी जी का स्ट्रेटजी काम आ रहा है और दूसरा अखिलेश यादव का जो दबंग नेता थे वो कम होते जा रहा है। इससे थोड़ा दिन पहले अब्दुल्ला आजम जो आजम खान का बेटा है वो भी जेल से बाहर निकला था। क्यों? उनमें भी कई केस चल रहे थे, उस कारण से वो जेल में थे, अभी जेल में निकले हैं। लगातार दोनों बाप बेटे का निकलना राजनीति के अंदर बहुत बड़ा फैसले की तरफ मुकाम हासिल करने जा रहा है। इसके बाद में बता दूं भाइयों कि केशव प्रसाद मौर्य जो है हमेशा से आजम खान के हितैषी रहे हैं। हाँ, वो बोल कुछ और दें, बीजेपी के पक्ष में बोले, बीजेपी के डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, लेकिन आजम खान के ऊपर उनका जो है हमेशा रुझान रहा है। ये चीज हमें मानना पड़ेगा। धन्यवाद।